चलिए नमस्कार बच्चों, हम लोग फिर से आ चुके हैं और क्लास 9th का लॉज ऑफ रेडिकल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसके कुछ क्वेश्चन मुझे कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे करा रहा हूँ। आप लोग देखते चलिएगा, आराम से समझते चलिएगा और बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, तो फिर बाद में नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, ये ना 9 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर माइनस का n/2 इंटू होल की पावर -2 माइनस 27 की पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। यू हैव टू प्रूव m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। चालू करें। बहुत सारे बच्चे पता देखते ही डर जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको डरना नहीं है। आप क्वेश्चन करें, आपको जो तरीका मालूम है उस तरीके से लेके चलें। देखो मैं बताता हूँ, 9 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2। यहां बच्चों ये इससे कैंसिल आउट होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 का क्यूब। मैंने सभी को बेस बना लिया बच्चों 3 का। यहाँ तो लिखा ही हुआ है 3 इंटू 3 की पावर n और 2 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 8 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, देखते चलना आप लोग। ये बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा, ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों अगले स्टेप में? 3 की पावर 2n हो जाएगा। से यस और नो। अब इसके बाद देखो बेटा, ये 3 की पावर 2n है, ये 3 की पावर n है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में होते हैं तो पर्टिकुलर बच्चों हमारा बेस क्या होता है? जब भी सेम होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी। तो 2n प्लस n बच्चों कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3n। यहाँ पे बच्चों 3 का स्क्वायर मैंने कितना लिख दिया? 9। ठीक है, यहाँ ये कितना हो गया बच्चों? 3 की पावर 3n। 3 की पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1/27। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ने ये पावर इसकी भी थी, इसको ऐड क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं किया मैं ताकि मैं क्वेश्चन चाहता हूँ बहुत सिंपल हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हम लोग जो तरीका लेके आते हैं वो ये है पर्टिकुलर, जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें ये और ये दोनों कॉमन है। अगर मैं बच्चों यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो 3 की पावर बच्चों क्या निकल के आएगा? 3n। मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद बेटा यहाँ क्या बचेगा? ये तो चला गया, बचेगा क्या? 9। ये भी चला गया बेटा, जब चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 एंड होल की पावर 3 की पावर 3n इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 1/27। यही होगा। से यस और नो। इसके बाद 9 माइनस 1 बच्चों कितना आएगा? 8। तो 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1/27। 8 से 8 बच्चों क्या हुआ? कैंसिल आउट। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगी? मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना यहाँ पर, अगर आपको याद हो a की पावर n अपॉन a की पावर n विच इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m माइनस n। तो बच्चों इसके अंदर लगा दो, 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3n माइनस का 3n इज इक्वल्स टू बच्चों ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। इस स्टेप तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर निकलता ही नहीं है इसके लिए। मैंने यहाँ पर इसको बच्चों ऊपर ले गया, पावर नेगेटिव होगी। ये 3 का क्यूब होता है। अगले स्टेप में बच्चों हटा देते हैं। आप तो पहले वाला क्या करो, सिंपल वीडियो देखो, समझ रहे हो? आप तो लेक्चर देखते चलो, बाद में नोट करते रहना। दोबारा देखना, 3 की पावर 3n माइनस 3n बच्चों, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आप खुद बोलो यार कितना हो जाएगा? पावर -3। अब हमें पता है पर्टिकुलर कि जब दो पर्टिकुलर, ये कंपोनेंट है, ये पर्टिकुलर टर्म है हमारा, इन दोनों को कंपैरिजन कब हो सकता है पावर का? जब दोनों का बेस क्या होगा? सेम। तभी आप उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो इनकी पावर क्या होंगी? अब इक्वेट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये हो गया बच्चों 3n माइनस का 3n इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, इन सभी नंबरों में 3 कॉमन है, मैं 3 कॉमन निकाल दिया बच्चों। n माइनस m बराबर क्या हो गया? -3। इस 3 से ये 3 कट गया। n माइनस m बराबर बच्चों कितना आ गया? -1। बोलो कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी? नहीं है। आपको प्रूव करना था m माइनस n। तो देखो इस वाले m को उधर ले जाओ, ये उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का, ये प्लस का, n उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। इस वाले -1 को इधर ले आओ। या आप ये भी कर सकते थे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते।
जब -1 से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ भी होता, यहाँ भी होता। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव। यहाँ पर ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का हो जाता। हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर भी आप देखते चलें, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आए तो पर्टिकुलर क्या है कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। हो सकता है कि मान लो मैं तो समझा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर दिक्कत आए तो आप बेझिझक बिल्कुल क्या है कमेंट सेक्शन में लिखें, सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप दोबारा बता दो। या पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे आके मैं डर गया हूँ, मुझे इसके बाद नहीं आ रहा। वैसे तो हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हम लोगों ने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 यहां दे रखा बच्चों, इफ a की पावर p इज इक्वल्स टू b की पावर q इज इक्वल्स टू c की पावर r, ठीक है, एंड b स्क्वायर बराबर है ac, शो दैट q इज इक्वल्स टू 2rp अपॉन r प्लस p। ये प्रूव करना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या करना है बच्चों, आप लोगों को प्रूव करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको करने का एक पैटर्न होता है, वो आप सीख लो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक ही पैटर्न होगा जो हर जगह क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, हर जगह यूज होगा, ठीक है। उसको जल्दी समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन क्या है बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है बच्चों, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि a की पावर p, b की पावर q, ऐसे दे रखा होगा कल को 2 की पावर x, 3 की पावर y इक्वल्स टू 5 की पावर z, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई नंबर दे रखा होगा, उनकी पावर कुछ दे रखी होगी, तो आप क्या करना, हमेशा करने का जो तरीका होता है बच्चों वो होता है इन सभी को एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, दैट इज k। क्या मान के चलेंगे बच्चों, इनको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तीनों इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू k। यही तरीका होता है जो करने का। फिर क्या है, अब बच्चा जो है ये भी इक्वल होगा k के, ये भी इक्वल होगा k के, और ये तो इक्वल हो गई, ये तीनों आपस में इक्वल है k के, तो ये सभी के सभी किसके इक्वल होंगे, k के। अब आपको जो समझना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बच्चों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे a की पावर p बराबर है k, ऐसे बच्चों ने यहाँ पे लिखा b की पावर q बराबर है k, और मैंने लिखा यहाँ पर c की पावर r बराबर है बच्चों k, ठीक है। अब याद रखना यहाँ से हमेशा जब भी पर्टिकुलर यहाँ से इस पावर को हटाऊंगा तो ये पावर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ये क्या होगा k की पावर 1/p। सेम एज इट इज बच्चों, यहाँ बताओ जरा, ये पावर जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/q, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/r हो जाएगा, सही है सब लोग। तो यहाँ पर अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कल को बच्चों ये लिखा हुआ है 2 की पावर x की पावर मान लो क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 8, तो बेटा ये यहाँ से जब क्यूब बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। 8 होता है, कल को यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इक्वल्स टू 4, तो आप जब इसको हटाओगे तो ये वैल्यू किसमें चली जाती है, रूट में। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, ये मतलब होता है ना। तो याद रखिएगा हमेशा सामने वाले से कभी पावर हटाएंगे तो दूसरी जगह जब जाएगी वो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसे उल्टा देख लो, अगर बेटा पावर 1/3 इधर है, इसको इधर लेके आऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक। ये कंसेप्ट समझना है, आई होप किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आई बच्चों, ये कंडीशन आ गई पहली वाली, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू बच्चों ये आ गई, और c की वैल्यू बच्चों ये आ गई। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है क्या इसमें। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ देखें आपको कंडीशन गिवन थी बच्चों ये वाली, b स्क्वायर बराबर क्या था बच्चों, ac की, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यहाँ से वैल्यू निकली a की, b की और किसकी, c की। तो मैंने यहाँ से क्या किया, जो जो वैल्यू निकली थी इन टर्म्स ऑफ k वो सब वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो b की जगह तो बच्चों मैंने लिख दिया k की पावर 1/q का होल स्क्वायर, a की जगह लिखा बच्चों मैंने k की पावर 1/p ब्रैकेट, और यहाँ लिखा k की पावर 1/r। सिंपल, इनकी जगह मैंने जो वैल्यू निकली थी k की इन टर्म्स ऑफ k वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कर दी, पुट, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे लॉज ऑफ रेडिकल्स चलता है। आपको ये पता है कि ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों ये हो जाएगा k की पावर 2/q। यहाँ दोनों का बच्चों क्या है, बेस सेम है k,
बेस तो कुछ भी होता है ना, k 2 3 4 5 a b c कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन आती है बेस जब भी सेम होता है मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो 1/p प्लस 1/r। कोई दिक्कत? दोनों का बेस सेम है तभी पावर को कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों का बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो बच्चों, तो 2/q बराबर हो गया बच्चों 1/p प्लस 1/r। हो गया? अब क्या होगा बच्चों, 2/q एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पर तो बच्चों ये r इधर जाएगा, ये p इधर जाएगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा p इंटू r। हो जाएगा? इसको हटा दो बच्चों, ये हुआ। अब यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों 2/q p प्लस r अपॉन पी आर। बेटा r प्लस p लिखा हो चाहे p प्लस r, दोनों पॉजिटिव है, आगे पीछे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, एक काम करो, पी आर को इधर लिया। अब क्या होगा बच्चों, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो बेटा जब ये पी आर बच्चों यहाँ पहुंचे तो ये प्यारे लाल यहाँ पहुंच गए, पी आर हो गया। इस पी प्लस आर को बच्चों नीचे ले आओ, ये क्यू वहां पहुंच गया बच्चों, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। आपको देखो क्यू बराबर क्या करना था, 2rp चाहे पी आर अपॉन पी प्लस आर या आर प्लस पी, बात की है तो 2pr अपॉन पी प्लस आर, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो पैटर्न आपको सीखना था इसका अंदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा इक्वल कर दो किसके, के, और जो भी पावर इधर से उधर जाएगी वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपको समझना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप लोग देखते चलिए आराम से अच्छे तरीके से, डाउट है तो पूछिए, जो भी डाउट है आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मुझे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं और क्वेश्चन कराता हूँ इसी कंडीशन पे, आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन देखिए बच्चों, इफ a बराबर दे रखा है b की पावर 3x, इसको ऐसे इसको ऐसे, इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, ये दिया है बच्चों। और आप लोगों से बोला जा रहा है शो दैट 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, ये बोला जा रहा है, ठीक है। प्रोसीजर वही देख रहे हैं ना, करने का तरीका क्या होगा हमारा, मैंने बताया था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आप लोग के बराबर रखते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है हमारा, ठीक है। घर में बच्चों बहुत है, लॉकडाउन में एक बच्चे का एक फायदा तो हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलना तो कम से कम घर में क्या है, सुरक्षित तो है, सही है। नहीं तो क्या होता था, स्कूल के असेंबली में 3-4 बच्चे तो गिरते ही थे गर्मी के सीजन में, 100% है। कुछ वैसे गिर जाते थे, कुछ जानबूझ के गिर जाते थे, और उनको संभालने के लिए जब 4 गिर रहे थे 16 खड़े रहते थे, ठीक है, जिससे असेंबली ना करनी पड़े। होता था नहीं होता था, होता है, आज भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो पावर दे रखी है बच्चों, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, k। ये सभी इक्वल होंगे k के। तो देखो मैं इसके पैटर्न लेके क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, सभी के सभी 3 की पावर y बराबर k, 12 की पावर z बराबर k। इसको बच्चों आप लोग देखोगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x, बोलो हाँ, हो जाएगा, अरे बोल दो। 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, k की पावर 1/y, और बच्चों 12 हो जाएगा k की पावर 1/z। हो गया, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, वो भी देख लेना। तो बच्चों यहां से रिजल्ट आया, यहां से पर्टिकुलर ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया, यहां से ये रिजल्ट आ गया। अब एक चीज देखो, पर्टिकुलर जो आपका 12 है वो बराबर है बच्चों k की पावर 1/z। 12 के अगर आप फैक्टर करो तो होता है 4 × 3, ये होता है ना, 12 बराबर क्या होता है, 4 × 3, ये हो गया। अब 4 बच्चों कितना होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर k की पावर 1/z, सही है सब लोग। अब बच्चों 2 की जो वैल्यू निकाली है मैंने, वो निकली थी k की पावर 1/x, रिप्लेस किया बच्चों मैंने यहाँ पे, k की पावर 1/x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। 3 की बच्चों वैल्यू कितनी थी, k की पावर 1/y इज इक्वल टू बच्चों k की पावर 1/z। कोई दिक्कत,
मैंने इनकी वैल्यू निकाली और 12 जो बड़ा नंबर था वो किस किस से मिलकर बन रहा था, उसको उसमें हम लोग पर्टिकुलर 2 और 3 का यूज़ करेंगे। तो 12 जो है वो पर्टिकुलर 4 इंटू 3 होता है। 4 हमारा बच्चा जानता है कि 2 का स्क्वायर होता है इंटू 3, और 2 की बच्चों वैल्यू थी k की पावर 1/x, तो इसका होल स्क्वायर। 3 की बच्चों वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/y। अब बच्चों ये आपको पता है, बेसिक पता है कि मतलब की पावर से मतलब होती है, तो k की पावर बच्चों कितना हो गया 2/x इंटू k की पावर बच्चों कितना हो गया 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये होगा, दोनों का बेस सेम है बच्चों, पावर क्या होगी ऐड जब करेंगे आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये है सही है सर? नो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से हो जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद जैसे आपको नोट करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है? करो बच्चों इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनको करने के बाद क्या मजा आया था। ठीक है, अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ लिखता हूँ बच्चों मैं इसको, k की पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब बच्चों को बताएं पूरे मोहल्ले के अंदर कि जब भी पर्टिकुलर आपके दो चीज़ों को इक्वेट करना होता है और कुछ ना कुछ पावर होती है उनके ऊपर, तो दोनों का बेस क्या होना चाहिए बच्चों, सेम, तभी पावर क्या कर सकते हैं आप लोग, कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का बेस सेम है, पावर कंपेरिजन हो सकती है। तो पावर जब इक्वेट करेंगे तो बच्चों 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। और बच्चों यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, बोलो है माइंड ब्लोइंग? माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है बच्चों, सही है सुन लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, और अच्छा कराते हैं, ठीक है? आप लोग देखते चलिए बड़े मस्त तरीके से, हम लोग मस्त तरीके से क्या है कराते चलेंगे इसको। शर्मा जी ने इनकी ज़्यादा भर दी बच्चों, पूरा रंगीन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शानदार क्वेश्चन लेता हूँ, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, कैसे कैसे होता है देखो। और मतलब इतने क्वेश्चन के बाद आपके दिमाग में आ जाएगा कंडीशन की, कंडीशन कैसे कैसे लेके चलते हैं, या इसमें पैटर्न क्या लगेगा। क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, इफ a बराबर दे रखा है b की पावर 3x, ठीक है, और b बराबर दे रखा है बच्चों c की पावर 3y, एंड c बराबर दे रखा है a की पावर 3z। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से ये पूछा गया। अब एक चीज देखो पर्टिकुलर, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ b, ये वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ c, ये वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ a, सभी वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में दे रखी हैं। आपसे x y z की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप कुछ नहीं करो, आप कोई भी एक पकड़ लो, आप इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, चाहे इसे पकड़ लो, किसी एक को ही पकड़ लो। आप बताओ किसको पकड़ लो, आपको पकड़ लो। देखिए क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों इसको ताकि आपको बहुत इजीली दिखे। c बराबर बच्चों मैंने लिया a की पावर 3z, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, c बराबर a की पावर 3z। अब कुछ नहीं करो, आपको पता है बच्चों यहाँ पर कि पर्टिकुलर कंपैरिजन जब भी हो सकता है तो जब तब हो सकता है जब दोनों का बेस क्या हो, सेम। यहाँ c है, यहाँ a है, तो यहाँ भी क्या चाहिए आपको, c चाहिए। अब यहाँ देखो बच्चों, a जो दे रखा है इन टर्म्स ऑफ b दे रखा है, तो यहाँ a की जगह बच्चों आएगा b की पावर 3x, तो ये वाली पावर क्या जाएगी बाहर, सही है सब लोग। आप कुछ नहीं करो, आपको पता है कंपैरिजन कब हो सकता है, जब दोनों का बेस क्या होगा बच्चों, सेम। और बेस सेम करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर a की वैल्यू को मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ b, तो ये वाली पावर बाहर चली गई। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई होता है, तो बच्चों b की पावर हो गया 3 3 9 9xz। बट अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ b है, यहाँ c है। अब b को देखो, b लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ c, तो b बराबर दे रखा है c की पावर 3y, तो बच्चों c की पावर 3y की होल की पावर क्या है बच्चों, 9xz। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। अब ये पावर जब मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो c की पावर 3 × 9 27 xyz, ये हो गया। अब बच्चों ये बताओ मुझे, जब इसके ऊपर कुछ नहीं रखा तो क्या मान के चलेंगे, बोलो सूर्या, इसमें पावर कितनी होगी, विवेक वंशज,
पावर होगी बच्चों पर, बोलो कमल, पावर कितनी होगी इसके ऊपर? दैट इज 1, से यस और नो। अब यहाँ पे दोनों का बच्चों बेस सेम है, पावर क्या होगी? कंपैरिजन। अगला स्टेप बच्चों यहाँ लिखता हूँ, 1 बराबर हो गया 27 XYZ। XYZ की बच्चों वैल्यू पूछी जाएगी, 27 को नीचे ले आओ, तो 1/27 बराबर हो गया बच्चों XYZ। ये इसका बच्चों क्या निकल के आएगा? आंसर। दिस विल बी द, इसका ये क्या होगा? इसका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर कितना आया था? XYZ की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/27। करने का प्रोसीजर समझ में आ गया। एक की वैल्यू दूसरे टर्म्स में दे रखी थी, आप पर्टिकुलर किसी को उठा लेते, आप चाहे इसको उठा लेते, यहाँ ए था यहाँ बी था, तो बी को पहले रिप्लेस करते सी में और सी को रिप्लेस करते ए के टर्म में, तब भी आपका आंसर हो जाता। तो कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते थे, मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी, आप यहाँ से कर दो, आप यहाँ से कर दो, डजंट मैटर, आपको तरीका समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये हमारा, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये हमारा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही क्वेश्चन शानदार होते हैं ना, फिर गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती, मजा आना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, अब बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सही माइंड ब्लोइंग तक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इसको, 98.99% नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूँ इसको। इफ ABC इज इक्वल टू 1, ठीक है, आप लोगों से बोला गया बच्चों शो दैट, और आपको कल ही बोला था कि कम से कम 40 मिनट्स का लेक्चर बनाएंगे आराम से। 40 मिनट्स ऑनलाइन में पढ़ाने का मतलब ये है कि 80 मिनट्स का लेक्चर हो, ठीक है, ऑफलाइन में। आप लोगों से बोला गया शो दैट 1 + a + 1/b की होल की पावर -1, 1 + b + 1/c की होल की पावर -1 प्लस 1 + c + 1/a की होल की पावर -1 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। ये है क्वेश्चन बच्चों। बहुत सारे तो देखते ही डर के भाग जाते हैं, ठीक है नहीं, बट डरने से मतलब नहीं है, आपको फेस तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बोलो विवेक, कैसा देखने का क्वेश्चन कैसा है माइंड ब्लोइंग? कराना चालू करें, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। आपको एक कंडीशन गिवन है बच्चों, ये वाली, ये कंडीशन गिवन है। अब आपके पूछा गया है कि इसको प्रूफ करो कि इन तीनों का जो इनवर्स है, इस तीनों की पावर -1 जो है, उनका सम करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या है बोला गया है, ठीक है। अब करने का जो तरीका क्या है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को आप यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ सी और ए, तो आप एक काम करो, तीनों को पर्टिकुलर एक ही टर्म में आ जाए, या तो पर्टिकुलर तीनों के तीनों ए और सी के टर्म में आ जाए, या तीनों के तीनों ए और बी के टर्म में आ जाए, या तीनों के तीनों बी और सी के टर्म में आ जाए। ये कंडीशन पहली बात। तो अगर आप ये समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। और ऊपर से आप लोग जानते ही बच्चों, किसी की पावर मान लो -2 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो नीचे आ जाएगा +2। अगर बच्चों पावर -1 है तो ये कितना आ जाएगा? नीचे ले आओ, ये होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा बच्चों, अब देखते चलना है। मैंने आप लोगों से बोला कि पूरा का पूरा किसी एक टर्म में बना लो। सपोज मान लो हम बना लेते हैं यहाँ पर ए और सी है, ए और सी के टर्म में बना लेते हैं सपोज, ठीक है। आप चाहे तो किसी तरीके से कर सकते हैं, बी और सी बना लो, ए और बी बना लो। तो मुझे यहाँ देखो, मुझे ए और सी चाहिए हर जगह, ठीक है। यहाँ ए तो है बट सी नहीं है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से देखूँ, आप देखते चला ना, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ ABC = 1, तो बेटा यहाँ पे अगर देखो 1/b है, तो बेटा मैं यहाँ से अगर सिंपल b नीचे लेके आऊंगा तो 1/b की बच्चों जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी? AC। तो इसकी जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया? 1 + a + 1/b की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों? AC की होल की पावर -1। कोई दिक्कत किसी को? मतलब तीनों को एक ही टर्म में बनाना है मुझे, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले पे आओ, यहाँ पर बच्चों बी भी है, यहाँ सी तो है, अब इसको रिप्लेस करना है बी को। तो बच्चों बी को अगर मैं रिप्लेस करूंगा, बी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये AC कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर ABC, देखो ये कंडीशन आपको दी गई है, मान लो यूट्यूब पे जा रहे हो तो तलवार दी गई, मतलब उसका यूज करना है ना, तो ये कंडीशन आपको दी गई है, तो इसका यूज करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ B था, मुझे चाहिए सबके सब A और C के टर्म में। यहाँ पे A है, C नहीं है, तो मैंने 1/b को रिप्लेस किया।
यहाँ सी है बट बी यहाँ पे नहीं, बी दिक्कत देगा, तो बी को मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो बी यही रहेगा, ए और सी बच्चों कहाँ जाएंगे नीचे, तो बी की वैल्यू बच्चों आ गई 1/AC। तो मैंने यहाँ पे बी की जगह बच्चों क्या लिख दिया 1/AC। ठीक है, तीसरे वाले में बच्चों देख लो यार, ये क्या दे रखा था 1 + C + 1/, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बच्चों टेकिंग LHS, मुझे किसके इक्वल करना है प्रूफ 1 के, ठीक है, इस कंडीशन को लेते हुए। तो आप जब सॉल्यूशन लिखोगे तो आप कैसे करोगे, सिंपल सा, आप यहाँ पे सॉल्यूशन करते समय सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लेना और यहाँ लिखना बच्चों टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं तरीका समझा दिया। मैंने बच्चों ए और सी के टर्म में किया, आप चाहें तो बी और ए के टर्म में कर सकते थे, किसी भी टर्म में कर सकते थे। इसकी पावर बच्चों कितनी है -1। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें सॉल्व करने ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 + A + AC की होल की पावर -1। इसको बच्चों करना एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने में बच्चों यहाँ पे कितना आएगा AC और C का एलसीएम कितना आएगा AC। एलसीएम में पर्टिकुलर क्या होते हैं, जो टर्म्स हमारे कॉमन होते हैं वो तो आते हैं, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ सभी में सिंपल, यहाँ कुछ नहीं दे रखा 1, तो इन सब में कॉमन क्या आएगा AC को 1 से डिवाइड करोगे AC आएगा, AC का मल्टीप्लाई 1 से करोगे AC आएगा, AC को बच्चों AC से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, AC को C से डिवाइड करोगे बच्चों A बचेगा, A का मल्टीप्लाई 1 से करोगे A आ गया, और -1 इसमें कर लो बच्चों, इन सब के नीचे तो क्या है 1, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 1, यहाँ कितना आ जाएगा AC + 1 की पावर क्या हो गया -1। इस स्टेप में कोई दिक्कत बच्चों, इस स्टेप के बाद से इस स्टेप में अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत हो बता देना, मैं एलसीएम भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है, बता दें। अदरवाइज ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो ऑन कॉपी नहीं हो पाते, इसलिए मैंने इसको कहाँ पे लिया है, पर्टिकुलर यूट्यूब पे लेके चलना है, जिससे आपके पास ये लेक्चर सिक्योर होगा, आप जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हो इसको, ठीक है, रिवाइंड करके आगे पीछे करके जैसे भी करके देखना चाहें आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों, हटा दो इसको। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा, अब इसके अंदर कुछ भी कहानी नहीं है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। अब आपको बताया ये पावर बच्चों -1 है, -1 मतलब अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर ले लेते हैं, लो क्लास 9 ही चल रहा बच्चों, ठीक है, 1 + A + AC की होल की पावर -1, ये क्या लिखा हुआ था बच्चों AC + 1 + A/AC की होल की पावर -1, और ये क्या लिखा हुआ था बच्चों A + AC + 1/A की पावर -1, ठीक है, इसको नीचे हटा देते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या करना बच्चों, आपको बता पावर नेगेटिव है, अपॉन में चलेगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हो गया 1 + A + AC, इसको उल्टा कर दो बच्चों, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इसको उल्टा कर दो बच्चों। किसी के मन में ये तो नहीं है सर पावर ये नीचे लिखा है पावर पॉजिटिव हो गई +1 हो गया, बेटा किसी की पावर 1 क्या होता है, वही नंबर होता है, तो उसको मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर 1 + A + AC, 1 + A + AC, 1 + A + AC, तीनों का डिनोमिनेटर बच्चों क्या है सेम, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा 1 + A + AC, ये आएगा बच्चों। आप इसको इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1, इसको पर्टिकुलर इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1 1 × A AC, इसको इससे डिवाइड करोगे दैट इज 1 1 × A। तो देखो बच्चों जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, भले ऑर्डर आगे पीछे हो तो उससे क्या 2 + 3 5 होगा, चाहे 3 + 2 करो तो भी 5 होगा, तो 1 + A + AC, 1 + A + AC, ये पूरा इससे बच्चों कट गया, आंसर कितना आ गया 1, हेंस क्या हो गया प्रूफ। बोलो कैसा रहा, शानदार क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन को यूज नहीं कर पाते और बच्चे क्या होते हैं देर हो जाते हैं। गर्मी बहुत है बेटा, ग्लूकॉन डी लेके आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग टाइप का था ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मन गदगद हो गया हमारा। और क्वेश्चन लेते बच्चों, देखिए और क्वेश्चन कैसे हैं, और देखो बहुत हल्के फुल्के टाइप के क्वेश्चन है, सोचो कराऊं कि नहीं करूं, हल्के फुल्के वाले या हैवी कराऊं, तो लोग हैवी कराओ क्यों,
क्यों अभिषेक? अभिषेक नहीं, विवेक। चलिए और कोई हैवी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों देखो, एक क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है x की पावर a अपॉन x की पावर b, ठीक है, इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c। ये क्वेश्चन है, लेट मी चेक। कहाँ गया? ठीक है, और x की पावर c अपॉन x की पावर a, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे एग्जाम में पूछा है। और बच्चों इन सबकी पावर दे रखा है, इसकी दे रखा है a प्लस बी, इसकी पावर दे रखा है बच्चों b प्लस सी, इसकी पावर दे रखा है बच्चों c प्लस e, और आपको प्रूव करना है किसके इक्वल होगा 1 के। बहुत सारे क्वेश्चन और ही बनते हैं, मैं देखो एक क्वेश्चन के अंदर ही कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो सब लेके चलो, ठीक है। अब आपको ये पता है, देखो आप तो पावर को मत देखो, आप क्वेश्चन मत देखो कि भैया कितना बड़ा है, पहले तो प्रूफ किसके इक्वल करना है 1 के। आप लिखेंगे सिंपल टेकिंग LHS, ये लिखे चलेंगे टेकिंग LHS। अब एक चीज बच्चों देखो यार, ये बेस सेम है, ये पावर अलग अलग है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है ये, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा x की पावर, ये ऊपर जाएगा a माइनस बी, ये होल की पावर बच्चों क्या हो गया a प्लस बी। इसको देखेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा x की पावर b माइनस सी, और पावर होल की पावर क्या है b प्लस सी। इसको देखेंगे बच्चों x की पावर c माइनस ए, होल की पावर क्या है बच्चों c प्लस ए, ठीक है। ये आई थिंक नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। अब हमें ये पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और बच्चों को ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या ऐसे कर लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर बच्चों कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों x की पावर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब एक चीज खुद देखिए आप लोग पर्टिकुलर, और मुझे बताइए यहाँ तीनों का बेस क्या है बच्चों सेम, और जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो पावर हमेशा क्या होती है ऐड। तो बच्चों जब हम लोग पावर ऐड करने जाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसकी पावर बच्चों b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसकी पावर बच्चों c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब आपको पता है सभी पावर एक दूसरे से क्या हो जाएंगी बच्चों कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद x की पावर बच्चों क्या बचेगा 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और आपको मैंने प्रूफ भी कराया है कि किसी की पावर 0 कितना होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। हेंस क्वेश्चन हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब बता एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया कैसे पूछा गया, x की जगह हम लोगों ने 3 कर दिया था, सभी जगह 3 आ जाएगा, x की जगह 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर b, 3 की पावर c, 3 की पावर c, 3 की पावर a, होल की पावर a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। तो यहाँ जब लिखते हैं तो 3 की पावर a माइनस b आता, 3 की पावर b माइनस c आता, 3 की पावर c माइनस a आता, कंसेप्ट वही रहता, मल्टीप्लाई करते तो यहाँ जो x लगा हुआ है वहाँ सब जगह क्या हो जाता 3 हो जाता। अब कल को मान लो 4 की पावर हो जाए, कल को 5 की पावर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा सेम। बाद में सभी की पावर ऐड होती है, ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा आंसर हमारा दैट इज 0। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपको दूसरा क्वेश्चन में कराता हूँ बहुत ही शानदार, ठीक है। आपका मन क्या हो जाएगा प्रफुल्लित हो जाएगा। आप पहले उसके लिए कंसेप्ट समझना होगा, वो समझ लो। वो कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख लें, ठीक है, और याद कर लेना। अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चों एक फॉर्मूला होता है दैट इज a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी, जो यहाँ दे रखे हैं उनको माइनस लिख दो, फिर इसका स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चों यहाँ बोलता बी क्यूब माइनस सी क्यूब, आप बोलते बच्चों यहाँ पे सर बी माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी। कल को बच्चों का मैं बोल देता हूँ सी क्यूब माइनस ए क्यूब, आप बोलते सर कुछ नहीं आराम है सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये होता। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का,
इंपॉर्टेंट भी है और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस कंसेप्ट से भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कराना चालू करें बच्चों। गर्मी हो गई, पसीना बहुत आता है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उससे क्या है सब। अगला क्वेश्चन जो बच्चों था वो क्या था यहाँ पर, इसको डालू देखो। अगला क्वेश्चन जो था बच्चों हमारा वो ये था, ये दे रखा है सब कुछ, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी, एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए, और पावर जो दे रखी थी बच्चों वो दे रखी थी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ दे रखा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ दे रखा था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये दे रखा था। ठीक है, इसको हटा दूँ जरा, थोड़ा सा मुझे अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। ये दे रखा बच्चों, अब इसको एक प्रूव किसके इक्वल करना था बच्चों, इसको भी प्रूव करना था 1 के इक्वल। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग तो सिंपल लेके चलते हैं, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं आप लोग तो x की पावर बच्चों कितना आया था a माइनस बी, एंड होल की पावर बच्चों कितना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ कितना आया था बच्चों x की पावर b माइनस सी, और ये कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इंटू एक्स की पावर बच्चों कितना आया था ये c माइनस ए, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। अब एक चीज देखो, आप लोग पता है ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, अब पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर x की पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इंटू एक्स की पावर c माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, थोड़ा साइड से हो गया, देख लेना ये क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब बता बच्चा अगर वैसे जानता नहीं हो आइडेंटिटी तो ये मल्टीप्लाई करेगा सभी को, मल्टीप्लाई करने में क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला कैसा होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला किसका होगा बी क्यू माइनस सी क्यूब का, ये फॉर्मूला किसका होगा सी क्यू माइनस ए क्यूब का। हटा दो बच्चों, देखिए ना सभी को। तो बच्चों यहाँ से ये फॉर्मूला जो निकल के आया बच्चों वो निकल के आया x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बच्चों को पता होगा तो बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा। ये बच्चों दूसरा वाला फॉर्मूला किसका होगा बी क्यू माइनस सी क्यूब का, तीसरा वाला बच्चों फॉर्मूला किसका होगा सी क्यू माइनस ए क्यूब का। और आपको पता है तीनों का बेस क्या है बच्चों सेम, जब बच्चों बेस सेम है तो पर्टिकुलर x की पावर में क्या आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी क्यू, और सभी पावर एक दूसरे से आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद x की पावर क्या बचेगा बच्चों 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत भयंकर से लगते हैं बच्चों को, लेकिन जब आप पीछे की कंसेप्ट समझ लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है। आसान क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, आइडेंटिटी पता नहीं होगी तो फिर आपके लिए बहुत लेंथी चला जाएगा। गॉट इट, आसान क्वेश्चन था। हटा दो। चलिए आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, और क्वेश्चन देखता हूँ बहुत शानदार सा देखिए, फिर तो कर ही लोगे इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है बहुत शानदार, आप लोगों ने खुद तय करना फिर देखना वीडियो। क्वेश्चन ये लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर 64 की पावर 2x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 5। आप लोगों से बोला जा रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आप लोग से। ठीक है, आप लोग ट्राई करो जरा, पता है पानी आने पे लोटा, ये तो चला मैं यहाँ गिर गया। बताइए कंसेप्ट क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन के लिए। जो पहली बात तो ये पावर में दे रखी है 2x माइनस 5, यहाँ 8 की पावर x माइनस 5 है, तो कैसे करेंगे इसको। देखो सभी का बेस क्या होना चाहिए सेम,
अब जब मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोलेगा सर इसको बना लो 8 का, इसको बना तो लोगे लेकिन बच्चों यहाँ पे 4 क्या देगा, फिर दिक्कत देगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों उसके लिए, देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो देखो जरा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला सभी को, ये भी 2 की पावर होती है 6, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, सभी का बेस बना दो 2, खत्म, रट्टे ही खत्म हो जाएगा सिंपल सा। 2 को 6 बार लिखोगे तब जाके 64 आता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 इंटू 2 कितना होगा 64। ये होता है बच्चों 2 की पावर 6, मैं लिखा 2 की पावर 6 और होल की पावर कितना है 2x माइनस 5। इसको लिखा बच्चों मैंने 2 का पावर 2, इसको लिखा बच्चों मैंने 2 की पावर 3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी किसी को भी, बोलो है क्या। अब हमें ये पता है कि ये पावर पर्टिकुलर आगे मल्टीप्लाई होती है, तो बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो बच्चा क्या करता है इससे मल्टीप्लाई करता है, इससे मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बच्चों 12x हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 30 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 2, इसकी पावर 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों, तो 2 की पावर 3x माइनस का 15। अब देखो बच्चों यहाँ तो कुछ होना नहीं है, 12x माइनस 30, यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, जब पावर ऐड होगी बच्चों तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस का 15 प्लस का 2, ये हो गया। आखिरी स्टेप पे आते हैं बच्चों, 2 की पावर 12x माइनस 30 बराबर 2 की पावर 3x माइनस का 30, ये हो गया। और हम लोग बेटा बचपन से जानते हैं कि पर्टिकुलर दो टर्म्स को कंपेयर तभी कर सकते हैं, दो टर्म्स की पावर को, दो नंबर की पावर को हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का बेस क्या होगा सेम। तो यहाँ पे 2 की पावर 12x माइनस 30 है, तो बच्चों 12x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 13, जो 13 है वो मेरा, ठीक है। इसको बच्चों इधर ले आओ, 12x माइनस का 3x, इस माइनस 30 को बच्चों उधर लेके आओ, प्लस का 30, ये तो यहाँ पे था ही, ये हो जाएगा बच्चों 9x, ये हो जाएगा 17, x बराबर हो गया बच्चों 17/9। आपको कंसेप्ट देखो बस, वैल्यू कैसे भी है, उल्टी सीधी जैसी भी है वो मतलब नहीं है हमारा, बस क्वेश्चन ये तरीका था सॉल्व करने का, मेथड ये था, इस तरीके हम लोगों ने इसको क्या कर दिया बच्चों सॉल्व कर दिया। गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़े, हटा दें इसको, चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अच्छा सा हो। देखिए तो ये क्वेश्चन वो भी कराते हैं आपको, एक अच्छा सा क्वेश्चन कराया जाए और फिर लेक्चर का एंड किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत शानदार सा लिया जा रहा है बच्चों, आप लोग देख लेना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है उस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। यहाँ दे रखा है इफ 5 की पावर बच्चों 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। आपसे बोला गया x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ये दिया गया क्वेश्चन। तो पता कैसे करना है मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल तरीका देखते चलना है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बट मुझे लगता है ये तरीका सबसे अच्छा लगेगा। इसको अगर देखिए 5 की पावर 2x माइनस 1, ये बच्चों 5 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 2500। कोई दिक्कत नहीं? 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2500। अब बच्चों इसको मैं लिखना अगर चाहूँ तो 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। आज सिंपल लिखना, दोनों का बेस सेम माइनस होगा। अगर इसको उल्टा लिखूंगा तो ये जो नेगेटिव वाली पावर है वो कहाँ जाएगी, नीचे। ऐसे बच्चों मैं अगर इसको लिखना चाहूँ 5 की पावर 2x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 2500। मैं इधर दिमागी लगा रहा हूँ, अपोजिट साइड में मैं इधर ही लगा रहा हूँ। तो बस जो आपको बस ये स्टेप समझ में आना चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो नहीं? आगे बढ़े। अब इन दोनों में एक चीज देख लो, दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप देखना चाहें ना कॉमन, तो पहली बात तो 5 की पावर 2x बच्चों कॉमन है,
ये नीचे यहाँ पर 5 का स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे 5 भी कॉमन है, यहाँ एक 5 है यहाँ 2 5 है, ये बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये चला गया, एक 5 चला गया, तो बचेगा एक 1/5 बराबर कितना हो गया बच्चों 2500। इस स्टेप्स बच्चों, इस स्टेप में कोई दिक्कत, देखो मैंने इसको लिखा 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 1, इसको लिखा 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी क्या वो वाली, a की पावर m माइनस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो ये लिख देते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कैसे लिखूँगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं ना। तो बच्चों मैं वही वाली कंडीशन लेके चला, मुझे लगता था बाकी दूसरी कोई कंडीशन आता तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाता, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमन निकालने की बात आई, तो 5 पावर 2x दोनों में कॉमन था, यहाँ एक 5 है यहाँ 2 5 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, किसी के पास एक गाड़ी किसी के पास 2 गाड़ी है, तो कॉमन क्या होगा, एक गाड़ी तो होगी, 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ सब कुछ कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या 1, यहाँ से ये चला गया, एक 5 चला गया, तो बचेगा एक 5। अब बच्चों इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये बच्चा 5 की पावर 2x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 2500, ठीक है। 5 की पावर 2x अपॉन 5 और ये हो गया 4/5 इज इक्वल टू 2500, ठीक है। 5 की पावर 2x इंटू 4, ये 5 और 5 बच्चों उधर चला गया, करने को वैसे ही कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू 100, 2500 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 100, और ये 5 इंटू 5 बच्चों कितना हो गया 25। अब अगर देखो बच्चों मैं 4 से इसको काटूंगा तो ये 25 टाइम्स जाएगा, तो 5 की पावर 2x, ये कितना होता है बच्चों 5 का स्क्वायर, ये एक तरीके से देखो 25 25 25, तो ये हो गया 25 का क्यूब। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये होगा बच्चों 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, मेन स्टेप था बच्चों ये वाला। इसके बाद ये दोनों 5 थे, 5 इंटू 5 25, ये यहाँ आ गए, 4 से बच्चों मैंने इसको काटा, मैंने 2500 को लगा 25 इंटू 100, और 4 से आप काटोगे तो 100 को, तो बच्चों 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब आखिरी स्टेप देख लो बच्चों, आखिरी स्टेप इसका क्या होगा वो देखते हैं आप लोग। तो वो क्या होगा बच्चों हमारा, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की पावर 2x बराबर हो गया 5 की पावर 6, दोनों का बेस सेम है, अब पावर कंपेयर हो सकती है, तो 2x बराबर 6, x बराबर बच्चों कितना हो गया 3, ये इसका आंसर होगा फाइनल। गॉट इट, कैसा लगा आप लोगों को। तो बच्चों आज का सेशन हम लोग पर्टिकुलर यहीं पे एंड कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे, इनको अच्छे से देखिएगा आप लोग, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ भी है, आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना या फिर मुझे भेज देना, सर मुझे यहाँ पे डाउट है हो रहा है। नहीं तो एक बार वीडियो को देखने के बाद पहली बार तो आराम से देख लो, दोबारा देखो, फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर नोट करते चलो आराम से, फिर कोई डाउट आता है तो फिर बताइएगा मुझे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, ठीक है।